रामम सर, मैं भावना कौशिक और स्वागत है तारू न्यूज दोरारी में। अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर दो और दबा के वीडियो ने पूरा शेयर कर दो। आज आप पूछा हाँ झुंझुनू के एडी ऑफिस उम्मीद मेला जो अपना एडीओ ही आज उनको जन्मदिन भी है और 2-4 दिन पहले वह एक धरना प्रदर्शन करा है। एक धरने पर बैठा तो आज आप पूरी जानकारी ले सके कि क्यों तो वह धरने पर बैठा की एक समस्या है और आज हम जन्मदिन पर वह के नई शुरुआत करने वाला। तो झुंझुनू का जो एडीओ है वह उम्मीद मेला अपने साथ ही। तो सबसे पहले तो आज उम्मीद जी को जन्मदिन है तो न्यूज धोरारी परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से उम्मीद जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमसे बात कर जो ये धरनो एक दिन को धरनो ये अकेला जी पर बैठा हाँ अनशन पर वो की वजह से हो वो तो देखो पत्रकार महोदया, कौन बैठना चाहता है। वो मेरी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो कई ऐसी जांचें रही हैं, बहुत लंबी जांचें पुरानी, और मुझे उन पे फोर्स किया गया कि आपको ये जांचें करनी पड़ेंगी और जांचें भी जैसा हम कहें वैसी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने मना कर दिया। उसके बाद में परीक्षाएं हुई। उनमें भी जैसे एक परीक्षा तो ऐसी थी जो बड़ी राष्ट्रीय लेवल की अच्छी परीक्षा होती है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा बोलते हैं जिसको, STSC। उसमें भी मैं काम कर रहा था, फ्लाइंग की फर्जी रिपोर्ट बना के भिजवा दी। मैंने कहा सर ये अपने पद के खिलाफ है, इतने बड़े पद के आचरण के खिलाफ है। मैं उसका एक जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी होने नाते मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद में जैसे विज्ञान मेले के टेंडर हुए और वो टेंडर भी मैं उसका सदस्य सचिव हूँ, एडीओ शैक्षिक प्रकोष्ठ के नाते। उसमें साइन मैंने जिस दिन मैंने उस फाइल को देखा उसी दिन साइन करूंगा मैं तो ऑब्वियसली। उसमें भी मुझे कहा गया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। ये मैंने कहा जब टेंडर मुझे शामिल नहीं किया गया तो मैं बैड डेट पे साइन क्यों करूं। उसके बाद में जैसे मेरे प्रकोष्ठ के काम है ड्यूटियां लगाना, उनमें भी जैसे माननीय सेक्रेटरी महोदय, माननीय प्रशासक महोदय, बोर्ड का, अजमेर बोर्ड का निर्देश था कि 15 किलोमीटर से दूर ड्यूटियां नहीं लगाएं हम। टीडीए का बाहर पड़ता है तो उसमें भी ड्यूटियां लगा दी गई। वो मीडिया में आ गई, वो चीजें अखबारों में आ गई। और दूसरी बात, परीक्षा से संबंधित एक पत्रकार महोदय आ गए थे कुछ जानकारी लेने के लिए, तो मैंने दे दी। तो उसके लिए नोटिस दे दिया कि आपने मीडिया में कैसे दिया। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की, जैसे मैं कहूँ, ये जो बच्चियां हमारी हैं जो 75+ से ज्यादा परसेंटेज की बच्चियां हैं तो उनकी गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उसकी 4 बार माननीय सेक्रेटरी बालिका फाउंडेशन जयपुर, डिप्टी सेक्रेटरी बालिका फाउंडेशन जयपुर ने डेटें बता दी। डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने तो मुझे फोन किया कि यार झुंझुनू जैसे जिले में ये बेटियां हैं, इनके फॉर्म बहुत कम आए हैं, तो कम से कम आप इतना, आप तो जागरूक जिले के अधिकारी हो, ऐसा क्यों है। तो मैंने कहा सर ये अखबार में नहीं दे सकते। डीओ साहब ने मुझे नोटिस दे दिया, हम उस न्यूज को अखबार में प्रॉपर नहीं दे पाए। कारण है कि सरकार ये चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री जी वो सभी सारे हमारे निदेशक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार प्रसार और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन के लिए परीक्षाएं हो, लेकिन उसके लिए भी मुझे नोटिस दे दिया गया। जबकि वो तो एक बहुत बड़ा काम था, बाहर में देने से तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने कहा सर फ्लाइंग बनानी चाहिए अपने को। प्रैक्टिकल हुए तो फ्लाइंग बनानी चाहिए। फ्लाइंग के लिए जैसे चाहे सरकारी स्कूल है चाहे हमारे निजी विद्यालय है, तो लैब वगैरह है, उनमें जांच करते तो अच्छा रहता। तो उसके लिए भी नहीं बनाएगी। तो मैंने कहा सर ये ठीक नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि बोर्ड परीक्षा की हम बात कर रहे थे। बोर्ड परीक्षा में मेरे को पहले दिन नोटिस दिया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा आप मुझे रिपोर्ट दोगे पर डे कि कैसा काम हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में दूसरे दिन जब मैं काम कर रहा था यहाँ, तो मेरे को 5 लोग बैठे थे, उनके सबके सामने कमरे से बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए ड्यूटियां। मैंने कहा सर ये तो आपने तो कल पाबंद किया है, तो ये तो मेरा काम बनता है। बोले नहीं। उसके बाद में जब फ्लाइंगे बनी तो एडीओ शैक्षिक और आपके प्रशासनिक दोनों ही फ्लाइंग के, एक फ्लाइंग के सिरमौर होते हैं, अ, बाद में उनकी टीम होते हैं, मेंबर होते हैं, संयोजक वही होते हैं। लेकिन पहली बार हुआ ऐसा कि एडीओ शैक्षिक को फ्लाइंग के अंदर नहीं लगाया। मैंने कहा कोई नहीं सर, जैसा डीओ साहब चाहते हैं वैसा ठीक है। उसके बाद में बोर्ड फ्लाइंग में लग गया। बोर्ड ने विश्वास किया। उसमें भी मेरे लिए, मेरे को डिस्टर्ब करना, आगे पीछे जाना, टॉर्चर करना, स्कूल में पीछे जाके सबके सामने करना, और इन चीजों से मैं बड़ा आहत हो गया। और दूसरी बात, मैं कैंसर से लड़ा हूँ, हारा नहीं हूँ, लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ, 100 साल जीने वाला हूँ।
और घर पे माहौल ऐसा हो गया कि सारे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए और घर पे माहौल बड़ा अशांत हो गया। तब मैंने देखा कि क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं 1 महीने पहले माननीय कलेक्टर महोदय से मिला। कलेक्टर साहब को मैंने बताया कि सर ऐसा-ऐसा ऑफिस में हो रहा है। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे और माननीय मंत्री महोदय से भी मिला। उनको भी मैंने लिखित में दिया और वर्बली भी कहा, व्हाट्सएप भी किया। मैंने कहा सर तो उन्होंने कहा कि जाँच करवाएँगे। मंत्री महोदय ने भी आश्वस्त किया। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को बहुत टाइम निकल गया। मैं देखते-देखते आज मैं 1 नवंबर को जॉइन किया था और 5 महीने में स्थितियाँ आ गई कि या तो मैं सुसाइड करूँ या मैं ये जो गलत और इलीगल जो अनियमित काम हो रहे हैं उनको करूँ या मैं लड़ूँ, संघर्ष करूँ। मेरे पास और कुछ बचा नहीं था। इसके लिए मुझे मजबूर होना पड़ा और अंत में जब ये चीज़ें चल रही थी, इसी दौरान मैं आपको दिखाऊँगा भावना जी, 3-3 नोटिस दिए मुझे। एक दिन में 3 नोटिस और वो भी ऑफिस छोड़ने के बाद में रात को खाना खाने का जैसे टाइम होता है, जब पीए साहब के माध्यम से फ़ोन करवा के और मुझे 3-3 नोटिस व्हाट्सएप करना। और एक दिन छुट्टी का टाइम था, मैं मेरे प्रभाग से संबंधित काम करने की चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी है, फ्लाइंग में था, फिर भी मैं बहुत दूर से फ्लाइंग में आया और वहाँ से मैं यहाँ आया तो कमरा बंद, ऑफिस बंद। तो मैंने हमारा वो कर्मचारियों ग्रुप है एक ऑफिस का ही, उसमें लिखा कि फ़ोटो खींच के 2 कर्मचारी और थे मेरे पास बैठे थे, उनके साथ फ़ोटो खींच के कि हम बाहर धूप में बैठे, बिल्कुल धूप में, एकदम चिलचिला रही धूप में, दोपहर 12 बजे के समथिंग। तो मैंने कहा कि सर ऑफिस बंद है, खुले तो हम काम करें। उसका नोटिस दे दिया मेरे को कि आपने ग्रुप में कैसे लिखा, ऑफिस तो खुला है 2 घंटे बाद में, मेरे जाने के बाद में खुला है। मैं वेट करके चला गया। तो इस प्रकार से और ये जो जिला सम्मान परीक्षा हुई, कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, उनमें भी पेपरों में तो कोई गड़बड़ थी प्रिंटिंग में, तो मैंने कहा सर इनको नोटिस देना चाहिए हमें और जिससे क्या है कि या इनके प्लेंटी लगाए हम, जिससे बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो। तो ऐसे कई इश्यू हो गए। इसके बाद में नोटिस मैंने दिए, मैंने उनको जवाब दे दिया और लगभग 10 नोटिस हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अंत के अंदर जब परीक्षाएँ हो गई बोर्ड की, मैं ऑफिस आया, माहौल फिर भी यहाँ डिस्टर्ब, तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो मैं स्वास्थ्य कारणों से मैंने चिकित्सीय अवकाश, मेडिकल अवकाश ले लिया और मैंने 3 तारीख को जॉइन किया। 2 को मेरे पास कैशियर साहब का फ़ोन आया कि आपका पेमेंट 17 दिन का ही बनेगा। मैंने कहा सर क्यों 17 दिन का क्यों बनेगा? बोले आपका फिटनेस नहीं है। मैंने कहा सर सिकनेस दे रखा है, मेरे मेडिकल पड़े हैं, आप देख लें। मेरी रिस्ट बुक आपके पास ही है, उसमें आप मेडिकल देख लें। तो मेडिकल मैं कल आ जाऊँगा सर, मैंने ये भी कहा कैशियर से, कल आ रहा हूँ, कल फिटनेस लेके आ रहा हूँ, मैं फिट हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा अब आप ऑफिस जा सकते हो, तो प्लीज़ कम से कम अब तो 1 दिन का वेट कर लें। अब रात को मैंने फ़ोन किया, सुबह मैं लेके आ रहा हूँ, तो मेरा पेमेंट भी नहीं बढ़ा है, 17 दिन का पेमेंट बढ़ा है और मेरी पीएल भी काटी है पहले। कर्मचारी के लिए पीएल से बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है, मेरी पीएल काट ली। और मैंने इनको कहा कि सर मैं ऑफिसों में रह रहा हूँ, मैं लिखित में दिया इनको कि मैं एबीओ रहा, मैं डाइट में रहा, मैं एडीओ एलिमेंट्री 1.5 साल रहा, लगभग 5-6 साल में ऑफिस में रहा हूँ। इस दरमियान मैंने कभी भी टीएडीए नहीं लिया और कभी भी जैसे कैंसर जैसी बीमारी से भी मैं लड़ा हूँ, उसका रिम्बर्समेंट जो होता है कई लाखों रुपए है, वो भी मैंने भुगतान के लिए नहीं आवेदन किया। दूसरी बात, न कभी मैं गाड़ी काम में लेता हूँ, एक दिन भी आप देख ले लॉग बुक नहीं मिलेगी मेरे नाम की डीओ सेकेंडरी में आप। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि डीओ साहब मुझे प्रोटेक्ट नहीं करे, लेकिन इन्होंने तो दिनों दिन ये टारगेट तय कर लिया और ये ऐसा चाह रहे थे कि मेरे को टॉर्चर करें और मैं इनकी बात जो ये गलत काम है ये मैं करूँ। इसलिए मैं मजबूर हो गए और मेरे हक के लिए, मेरे अधिकारों के लिए, और सबसे बड़ी बात जीवन का नैसर्गिक अधिकार है, जीने का अधिकार, नेचुरल जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, नेचुरल न्याय जिसको बोलते हैं, उसको देखते हुए मेरे जीवन के अस्तित्व के संकट को मैंने दूर करने के लिए और मजबूरी में रोजी रोटी के लिए, तनख्वाह के लिए, और ये मेरा अधिकार है तनख्वाह का, मैं काम करता हूँ, इसलिए मजबूर हो गए और सभी को मैंने लिखित में सूचना देके और मैं डीओ सेकेंडरी के सामने धरने पे बैठा और फिर माननीय कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब के नाम ऑर्डर किया और जो मैंने 13 सूत्रीय 14 सूत्रीय जो इनको मांग पत्र दिया, उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच करेंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल, मेरे पास जो भी एविडेंस है जो लिखित में है वो मैं आपको दूंगा और आप देखिए, जहां मेरी कमी है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसीलिए मेरा और कोई मकसद नहीं था, इसलिए मैंने मेरे केवल और केवल मेरे जीवन के नैसर्गिक अधिकार के लिए ही मैं धरने पे बैठा था। 11 मांग ही, एक बार ये 11 मांग बता दो। मांग तो लगभग मैंने आपको बता दी है और आप चाहें तो वो मीडिया आपके साथियों ने सबके पास, ये मीडिया लोगों के पास है, आप उनसे ले लें और वही मांगे हैं जो आपको मैंने वो जो 11 सूत्रीय आपको मैंने बताया था, तो मैंने कलेक्टर साहब को जो लेटर दिया है
उसमें पूरा बता रहा, आगे से मैंने डेट सहित हर चीज जो आपको मैंने बोली पॉइंट टू पॉइंट बताई है, वो सारी मैंने आपको यहाँ इसमें लिखित में पूरा दे रखा है। और एक अंत में बताना चाहूंगी, 5% विधानसभा में लग गई, 4-5% लग गए विधानसभा में डीओ सेकेंडरी की, कि ये जो अनियमितताओं को लेके, और चाहे वो देवनारायण जी योजना से संबंधित परीक्षा की देवनारायण योजना की जो स्कूलें हैं, हमारे 9 स्कूल हैं, गवर्नमेंट का 10 स्कूल है, वहां भी जैसे माननीय मंत्री मोदी आ रहे हैं, पहले से ऑफिस से सूचना पहुंच जाती है, तो वो उस पर भी मंत्री मोदी बड़े नाराज हुए, अवाना साहब। तो कई इशू हैं, तो ये भी इशू इसमें शामिल है। तो ऐसे 4-5% तो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में माननीय विधायक गणों ने लगा चुके हैं। तो ये हालात ऐसे हो गए, तब जाके मैंने आमंत्रण किया। अब आगे को के विचार है, क्योंकि वह जांच के लिए बोलेंगे कि जांच करांगा। जांच तो जैसे एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है, तहसीलदार जी थे, एसडीएम साहब थे, और हमारे आला अधिकारी जेडी साहब थे, हमारी सीडीओ मैडम साहिबा थी। तो बिल्कुल मैंने तो जो तथ्य है वो मैं सारे उनको लिखित में, जो मेरे पास एविडेंस है वो मैं उनको दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। क्योंकि आज थारो जन्मदिन भी है, तो लोग जन्मदिन पर कुछ नई शुरुआत जो की हिम्मत करी ही, तो आज थी कि जन्मदिन एनिवर्सरी तो वैसे मैं मनाता नहीं हूँ, कारण है कि अपन तो एक सामान्य आदमी है, लेकिन फिर भी जैसे मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, बाहर किताबें हैं, आदतें हैं, जो अर्थ ओवर की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे अर्थ ओवर, जो अर्थ ओवर का एक मिशन जो सिडनी से चला था 2007 से, 21 मार्च 2007 से, तो उससे क्या कि लगभग 172-73 देशों में ये चल रहा है कि हम बिजली को बचाएं। ये ऐसी चीज है, बिजली पानी ये खत्म हो गए तो दोबारा कहाँ से आएंगे। तो इसलिए मैं जल मित्र भी हूँ, पानी पे भी मैंने काम किया है, बहुत सी जगह मैंने संघर्ष भी किया है, कि नल चला रखा है, गाड़ी चालू कर रखी है, और उसके गाड़ी भी चालू है, नल भी चल रहा है, धो रहे हैं गाड़ी को, तो कई बार मेरा झगड़ा हो जाता है कि आपको क्या करना है, पानी आपका थोड़ी है। मैंने कहा पानी आपका नहीं है, पानी हम सबका है। तो ऐसे ही बिजली की बात करें तो अर्थ ओवर जो है, अर्थ ओवर में मैं चाह रहा था कि ऐसा हो कि कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने भी 25 मार्च को आपने देखा होगा, लंच जो शाम का जो खाना है वो मोमबत्ती की रोशनी में लिया था, 25 तारीख को माननीय गहलोत साहब ने। तब मैंने भी पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए मैं भी चाह रहा था कि वेल बिगिनिंग हाफ डन जो कहते हैं कि अच्छी शुरुआत ही आधा काम है, और वो शुरुआत तो घर से ही करनी चाहिए। तो वैसे तो मैं कोई बड़ा भामाशाह नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक तय किया है कि मैं घर पे भी, मेरे कमरे में कूलर नहीं है, मेरे कमरे में, और मैं फर्श पे ही सोता हूँ नीचे, और पंखा है वो भी 2 पे ही चलता है, और उसी पे मैं परमानेंट मेरा वही बेड है। तो मैंने ये तय किया कि मैंने 1 नवंबर को ज्वाइन किया इस बीओ सेकेंडरी में। मेरे कमरे में पीछे मैंने देखा कि कूलर लगा हुआ है, कूलर। तो मैं अभी ये एप्लीकेशन लिखी है मैंने डीओ साहब के नाम, और उनको लिखा है कि ये कूलर जो है मेरे कमरे से आप प्लीज कूलर हटा के स्टोर में जमा कर दें, मुझे कूलर नहीं चाहिए, पंखा ही बहुत है, पंखा भी लोगों को नसीब नहीं है बेचारों को, सड़क पे सोते हैं लोग। तो दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये 100 यूनिट का जो अभियान चलाया है, ये बड़ा काम है। इसलिए मैं देखा कि बिजली बचे तो किसान और जो बेचारे घरेलू उपभोक्ता है, वो बिजली चाहे मैं 1 यूनिट बचाऊं तो उनको मिले, वो कारण है कि वो बहुत अच्छा काम सरकार का जो है ये बिजली वाला। तब मैंने आज रात को मैंने 2-2:30 बजे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपन कल से 8 मई जन्मदिन है, तो अपन अपना कूलर हटवा दें, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कमरे में कूलर हो। इसलिए मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि कूलर से जितनी बिजली बचेगी, तो मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए अर्थ ओवर का काम, जो संदेश सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आया, जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, वो मेरे ऑफिस से इस कूलर को हटा के करना चाहूंगा। और भी जहां भी लाइटें चालू रहती है तो मैं बंद करता हूँ, खुद ही बंद कर देता हूँ। मेरे कमरे में आप देख रहे हो कि मेरे को जैसे इन 2 की जरूरत है, और भी 8-10 लाइटें लगी हुई हैं, मैं उनको नहीं जलाता। पीछे की आप देखिए उस केबिन की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कूलर आज मैं डीओ साहब को लेटर लिख रहा हूँ, और वो मान जाएंगे निश्चित रूप से, नहीं वरना तो मैं स्टोर कीपर को कहकर मैं इनको जमा कराऊंगा और ये कूलर बंद करूंगा। और यही मेरे लिए आज जन्मदिन के लिए इस अर्थ ओवर में जो अभियान है, इस मुहिम में मैं भागीदारी के लिए मेरे पास यही एक आइडिया है। और भी लोगों से की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि अर्थ वार्मिंग एक आदमी के रोकने से नहीं रोकी जा सके, तो लोगों से थे कि उम्मीद वो तो आप कह रहे हो कि एक आदमी से वो अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन खैर विवेकानंद जी तो ये कहा था कि 10 भारतीय भी हों, वो भारतीय होने चाहिए दिल से, तो इस देश की तकदीर और तस्वीर में बदल सकता हूँ। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि ये
मेरे ऑफिस में तो नहीं है, मैं मेरे कमरे में तो, क्योंकि हमारे को जो पैसा मिलता है वो जनता के टैक्स का पैसा है। तो ये जितने भी ऑफिस है, मेरे को जो कम से कम शिक्षा विभाग के जो ऑफिस है, स्कूलें हैं, ऑफिस हैं, उनमें जो एसी लगी हुई है वो अगर हटे, वो तो वहां का डीडीओ जो है, वहां का विभाग है, जैसे उनका अधिकार है, मेरे मैं कोई उनके ऊपर अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। कारण है कि जैसे आप सपोज करो किसी स्कूल में एसी लग गया, स्टाफ रूम में एसी लग गया और घंटा लग गया, बहुत तकड़ी चिलचिलाती धूप है, मई का महीना है, जून में है, तो मन नहीं करेगा कि हम बाहर जाके बच्चों को टाइमली पढ़ाएं। दूसरी बात, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एसी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, एसी का बिल जो आता है वो बिल जनता के टैक्स का पैसा है। इसलिए दूसरी बात ये, आप पूछ रहे हो जो ये सीएफसी गैस की बात करते हैं हम, ये कार्बन उत्सर्जन जो गैसें हैं ये बहुत खतरनाक है। ये आपने जो त्रासदी देखी है, आपने कवास बाड़मेर में जब भी पानी नहीं होता था, हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि शिक्षण संस्थान जो है वहां जैसे एसी लगा लिया आपने, तो एसी मेरे हिसाब से तो गलत है। कारण है कि आदमी सुविधा भोगी तो होता ही है, प्रकृति का नियम है। इसलिए कंफर्ट जोन में रहेगा तो कार्यशैली में फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, जो बिल आ रहा है बिजली का बिल, वो बिल कितना बिल आ रहा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और जो अपन बात कर रहे थे कार्बन उत्सर्जन गैसों की, सीएफसी गैसों की, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में त्रासदी हुई, कवास जैसे इलाके में लोगों ने 20-20 साल बारिश नहीं देखी, वहां 20-20 फीट बारिश, मतलब बाढ़ आ गई। तो इसलिए मेरा तो यही निवेदन रहेगा, जो भी सुनेंगे आपके चैनल को, आपकी जो आवाज है, तो वो मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अ, जो अर्थ और है उसकी हम भी पालना करें, एसी हटाएं या कम से कम इसको यूज करें। और जहाँ जिस चीज की जरूरत नहीं है वहां अपन इन चीजों फालतू के अंदर ये मिसयूज नहीं करें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, जो ये एक एनजीओ है जो ये चला रहा है, पूरी दुनिया में मिशन चला रहा है, मैं भी बता रहा, सिडनी से जब चालू हुआ, ये अभियान सफल रहे और जिनको बिजली की जो सख्त जरूरत है उनको बिजली मिले और बिजली का कंज्यूम कम हो और सरकार पे भार कम आए, जनता के टैक्स के पैसों में तो आपा बात करी उम्मीद महिला से जो झुंझुनू का एडीओ है, आपा उनसे बात करी, बाकी जो अंचन हॉबी के बारे में भी आप जानकारी ली। और आज है कि मैं तान पहले बताई ही कि आज उम्मीद महिला जी को जन्मदिन जो है वह है और एक नई शुरुआत बार जो शुरू करी है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो कि हो रही है सीएफसी की गैस की वजह से ज्यादातर ये पाई जा रही है। और ये एसी कूलर जगह ये यूज करा जाएंगी, ई वजह से सीएफसी गैस ज्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो को बढ़तो जा रहा है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग है वह भी बढ़ती जा रही है। तो ये अपनो कूलर है जो को स्टोर में आज रखने के लिए एप्लीकेशन दी है और निवेदन भी करो है कि जितो हो सके उतनो कम से कम यूज जो एसी और ऐं का उपकरणा को करो जा, ताकि आपा बिजली के साथ साथ जो कि जनता के लिए रिसोर्सेज हैं बाको भी सही उपयोग कर सका। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो और थारो प्यार न्यूज़ दोरारी के साथ आई बनाए रखो। धन्यवाद।